मैं चौथी दुनिया के सभी साथियों का दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया कहता हूँ। नमस्कार। आज आप आए। मेरे लिए ये दिन नई सुबह है। जिंदगी में रोज सूरज निकलता है और कभी कभी सूरज जब निकलता है तो पुरानी सारे अंधेरों को दूर कर देता है। आज वही दिन है मेरे लिए। मैं गुड़गांव की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे पूर्वजों की ये हरियाणा धरती ने मुझे अपनाया, स्वीकार किया। लोग इसको 7,33,000 वोट गिन रहे हैं। मेरे लिए 7,33,000 परिवारों ने मुझे अपनाया। मैं जहाँ पैदा हुआ वहां भी कभी इतनी बड़ी तादाद में मुझे नहीं अपनाया। लोगों के दिलों में मैंने जगह बनाई, लेकिन यहाँ मैंने 3 तारीख को पर्चा भरा, 5 को मैं बाहर निकला और 5 से और 23 तारीख तक 18 दिन में जो मुझे पर डे 40,000, 45,000, 50,000 लोगों ने मुझे अपने घर का एक व्यक्ति माना। मुझसे कहा जा रहा था मैं बाहरी हूँ। अब मुझे लगा नहीं, मैं बाहरी नहीं हूँ। मैं यहाँ इतने परिवार हैं। बम्बई में तो मेरा एक छोटा सा परिवार है, जहाँ मेरे 3 बच्चे रहते हैं, मेरा भाई रहता है, मेरी पत्नी और तमाम हम लोग जो है छोटा सा परिवार। ये गुड़गांव क्षेत्र जहाँ मेरे 7,33,000 परिवार हैं और कुछ उनके पड़ोसी। हो सकता है मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया, तो इसका माने ये नहीं है कि वो मुझसे दूर है। मैंने यहाँ गुड़गांव में वादा किया है, वचन दिया है। मैं यह चुनाव लड़ने नहीं आया, ना आया था। मैं जीतने या हारने नहीं आया था। मैं दिलों में बसने आया था और मैं बसा। लोगों ने मुझे बसाया और राज बब्बर ने उस चुनाव के दौरान जो वादे किए हैं, मुझे कुछ भी कहा गया हो कि मैं पार्षद की तरह से काम करना चाहता हूँ। हाँ, मेरे क्षेत्र के मेरे लोगों की जो समस्याएं हैं, राज बब्बर वो कल से नहीं बल्कि आज से उनके लिए लड़े। मुझे जिस हैसियत में मैं हूँ, मुझको शायद कोई पद नहीं मिला, मुझे शायद कोई इस तरह की हैसियत नहीं है कि जिसका मैं कोई लेटरेट बना के लोगों के बीच में जाऊंगा, लेकिन मुझे इतना प्यार मिला, उस प्यार की इतनी ताकत है कि या तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के प्रशासन को मेरे लोगों की समस्याओं को हल करना होगा, और जो भी जनप्रतिनिधि जिनको हैसियत मिली है उनको भी मेरे साथ में उतरना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी काम मैं आवाज़ मैं उठाऊंगा, कम से कम लेटरेट वो उठा लें। मैं चाहूंगा कि मैं आवाज़ उठाऊंगा लोगों की समस्याओं की। आज उनको लेटरेट मिला है, आज उनके पास मदद करने की ताकत है, वो उस ताकत का इस्तेमाल करें। आओ हम मिलके जो है इस क्षेत्र के अंदर काम करें। मैं जानता हूँ गर्मी बहुत है, गर्मी में निकलना मुश्किल होता है, लेकिन राज बब्बर ने न गर्मी देखता है न ठंड देखता है, लोगों के बीच में रहता है। जिन लोगों ने राज बब्बर को राज बब्बर नाम दिया, जिन परिवारों ने मुझे इतना बड़ा मोहब्बत और प्यार दिया, राज बब्बर उनके बीच में बसा है और बसा रहेगा। और मैं किसी भी तरह की राजनीति नहीं, बल्कि अपने कर्म क्षेत्र में गुड़गांव के अंदर अपने परिवार के बीच में मैं अपने परिवार के लोगों का सम्मान, उनकी ज़रूरतें, उनकी समस्याओं के लिए करूँगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं किसी जात बिरादरी में बंधा नहीं। मुझे कोई ऐसा बूथ नहीं, कोई ऐसा परिवार नहीं, कोई ऐसी जात नहीं, कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई ऐसी बिरादरी नहीं जिसने मेरे सर पे हाथ ना रखा हो। मेरी लिए बहुत ऊर्जा है, मुझे इतना जो प्यार मिला है। अब मैं धीरे धीरे मैं आज निकलूंगा, मेवात में जाऊंगा, तीनों क्षेत्रों में शुक्रिया अदा करूंगा। कल जो है मैं रेवाड़ी, बावल, पटौदी जाऊंगा। परसों मैं गुड़गांव और बादशाहपुर परसों ना जाऊंगा। मेरे सब अपने हैं
कुछ लोगों के बीच में पहुंच सका, कुछ के बीच में ना पहुंच सका। मैं अब पहुंचूंगा और आपके दिलों में और जगह बनाऊंगा। मजबूत रहकर हम लोग काम करेंगे, मजबूत रहकर हम अपने क्षेत्र का काम करेंगे। और जो लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। और मैंने परसों जो है, आदरणीय मेरे भाई हैं इंद्रजीत जी, मैंने स्वयं उनको फोन किया। मैंने कहा जो गुजर गया सो गुजर गया, कल जो आने वाला है उसके लिए आपको शुभकामनाएं। उन्होंने कहा आपको भी शुभकामनाएं। मैं जीवन में कभी दुश्मन नहीं बनाता, अदावत नहीं करता, मैं प्यार देता हूँ, प्यार देता हूँ। बहुत बहुत उम्मीद मत कीजिए। जब मैंने कह ही दिया कि मैं ये बसने आया था, बस रहा हूँ। मैंने जो वादा किया था मैं उस वादे में टिका हुआ हूँ और मुझे कहीं भी यहाँ से नहीं जा रहा हूँ। मैं गुड़गांव में हूँ और गुड़गांव क्षेत्र में रह के मैं लोगों के बीच में उनकी समस्याओं के लिए रहूँगा। जी, किस तरह देखते हैं गुड़गांव सीट पे पिछले चुनावों की अगर बात करें 2019 की या 14 की, काफी मार्जिन जो है वोटों का वो रहता है लाखों में जीत का, लेकिन इस बार जो वोटों का मार्जिन है वो कहीं ना कहीं कम दिखाई देता है। देखिए, मैंने जब कहा ना, जब किसी आदमी को प्यार मिलता है ना तो उसको गिनतियों में, वोटों की गिनतियों में नहीं देखना चाहिए। मुझे बहुत प्यार है। मैं इतना वोट, जिसको आप अगर वोट में भी लेते तो इतना वोट मुझे आज तक नहीं मिला। पंकज जी, जरूर कांग्रेस के कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन एक भारी भरकम वोट प्रतिशत वो लेकर गए हैं। 45% से ज्यादा वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले हैं। क्या मानते हैं कि कांग्रेस के लिए ये हार है या एक तरह की जीत है? देखिए, इसको हम नैतिकता पे हार नहीं मानेंगे। लगभग 46% वोट कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राज बब्बर जी को गुड़गांव लोकसभा में मिला और मैं इसके लिए पूरे लोकसभा की जनता का बारंबार धन्यवाद करता हूं, जो इतना प्यार और समर्थन आपने इतने कम समय में राज बब्बर जी को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आप देखिए, लगभग 7,31,000 वोट कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मिले और पिछली बार की अपेक्षा 2.5 लाख वोटों का इजाफा जो देखने को जनता अपना मन बना चुकी है। चाहे जवान हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे युवा हो, सभी आज इस सरकार से त्रस्त है। और जिस तरीके से हरियाणा में 5 लोकसभा सीट पर कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई और उसमें से आप देखिए हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की एक ऐतिहासिक जीत जो दर्ज हुई, वो भी काबिले तारीफ है। मैं उनको भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ भविष्य के लिए कामना करता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, खासकर गुड़गांव लोकसभा में भी जनता हमें प्यार देकर और जीत का परचम लहराने का काम करे। कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन रहा पूरे हरियाणा की अगर बात करें, 5 सीटों पर विजय हासिल हुई है। इसका इम्पैक्ट विधानसभा चुनाव में कितना पड़ेगा? लगभग 56 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। ये एक साफ संदेश देने का काम है कि आने वाला समय कांग्रेस का है। इस सरकार के चलता होने का समय आ चुका है। 56 सीटों का आप लोग मतलब समझते हैं कि एक तरह से क्लीन स्वीप जो कांग्रेस पार्टी अब अगले विधानसभा चुनाव में करने जा रही है। पूरे भारत की अगर बात करें, क्या मानते हैं कि मोदी फैक्टर कहीं ना कहीं अब कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल कमजोर क्या, मैं कहता हूं कि खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से 400 पार का नारा दिया, क्या सिमट कर रह गया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कितने लाख वोटों से जीते, ये भी एक प्रश्न। और देखिए, 1-2 राउंड चल रहे थे तो अपनी लोकप्रियता का अंदाजा मोदी जी अपनी जीत से लगा सकते हैं। तो इस बार मोदी मैजिक 0, मैं कहता हूं कि हवाई हो चुका है। लोगों पे जो चश्मा चढ़ा हुआ था मोदी लहर का, वो उतर चुका है। अब लोग विकास के नाम पर कांग्रेस को वोट देंगे और वही पुराने दिन, वही पुराना समय जो विकास की लहर थी, कांग्रेस का समय बहुत नजदीक है। आने वाले समय में आप देखिएगा हरियाणा में भी जीत का परचम लहराने जा रही है।